हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू के स्टडी। आज हम लोग क्लास 9 का हिंदी ए का आंसर की पे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आपने जो एग्ज़ाम दे के आए हैं उसमें आपका कितना आंसर सही हुआ और कितना गलत हुआ और कहाँ कहाँ पे आपका मिस्टेक हुआ। इन सारे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपका दोस्त भी इससे मिला पाए और उसको पता चले कि उसका कितना स्कोर आया। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, हम लोग हिंदी ए का चर्चा करेंगे जो क्लास 9 का है। फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम जो आपका हुआ है टोटल 40 नंबर का है और आपका समय 1.5 घंटा मिला था। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सबसे पहले बोला है इस पैसेज को आप पढ़िए। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो डायरेक्ट हम आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है परिश्रम को सफलता की माना गया है, क्या कुंजी माना गया, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको सब साफ साफ लिखा हुआ है। आप पैसेज को पढ़िएगा तो आपको यहाँ से सब सेम टू सेम मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है, तो पुरुषार्थ से प्राप्त होती है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है उद्योगी पुरुष सी को कौन वर्ण करता है, तो लक्ष्मी को वर्ण करता है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है, तो कठिन परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है बुद्धि और विवेक किसको मिला है, तो ये मानव को मिला है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको पढ़ना है, यानी गद्यांश दिया हुआ है और इस पद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो डायरेक्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में और आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आप आई होप आप पढ़ लिए होंगे, आपको सिर्फ यहाँ पे आंसर मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कांटा किसी की उंगलियों को क्या कर देता है, तो छेद कर देता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है एक ही जगह में कौन कौन जन्म लेते हैं, तो फूल और कलियाँ जो है वो एक ही जगह पे जन्म लेते हैं। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है भौरे का श्याम तन कौन बेध देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फूल, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है तितलियों को गोद में कौन लेता है, तो जो फूल होते हैं वो तितलियों को गोद लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है सबकी आंख में कौन खटकता है, तो सबकी आंख में कांटा खटकता है, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पे आपका आ गया व्याकरण ग्रामर से जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है सुपुत्र। सुपुत्र शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, उपसर्ग जो शब्द से पहले आके लगता है, तो यहाँ पे सु लगा है वो पहले उपसर्ग, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है अपनापन में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे पन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो दिनकर इसका सब सही पर्यायवाची शब्द है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है मैं कहता हूँ वाक्य में मैं उपसर्ग मैं परसर्ग के प्रयोग से कौन सा परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे होगा मैंने कहा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, जो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है कुल और कुल शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका कुल का मतलब होता है योग, जो हर्षहु वाला होता है, और दुर्गहु वाला होता है उसका मतलब होता है किनारा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, ये कौन सा वाक्य है, तो ये सरल वाक्य है। ठीक है, सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें एक ही कर्ता होगा और एक ही क्रिया होता है। ठीक है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया, तो ये कौन सा वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है, जो ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है हर मनुष्य में खाली स्थान गुण होना चाहिए, तो कैसा गुण होना चाहिए, मानव का विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा मानवीय। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है संतरा मीठा है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है,
तो ये है गुणवाचन का, बता रहा है कि संतरा का गुण कैसा है, मीठा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ 9 2 11 होना, ये मुहावरा है। तो मुहावरा का सही अर्थ होगा 9 2 11 होना, यानी भाग जाना, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में भी देखिए, यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है। और ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम हम अपलोड कर चुके थे। यदि आप हमारे चैनल में पहले से जुड़े हुए हैं तो आप इसको सही बना के आएंगे। चलिए देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है, तो इसका कबीरदास है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ मानसरोवर का क्या अर्थ है, तो मानसरोवर का अर्थ था झील से, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है मुक्ता फल का क्या अर्थ था, तो मुक्ता फल का अर्थ था मोती से, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है किसके लिए, तो 4 बार आया है। प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ कितना बार, 4 बार हुआ है। आप इस पैसेज में भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है संसार किस रूप में है, तो संसार जो है वो कुत्ता के रूप में, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट में लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह मिलता है, तो कहाँ पे मिलता है, तो बीजक में मिलता है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है कबीर कैसा संत थे, तो कबीर थे सत गृहस्थ संत थे, जो ऑप्शन नंबर 3 में 2 में दिया हुआ है। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा हुआ है, वो 28 में लिखा हुआ है कबीरदास किस काल के कवि थे, तो ये भक्ति काल के कवि थे, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है सब सांसों की श्वास में पंक्ति का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ होगा ईश्वर का निवास कण कण में होता है, इंसान के हर शरीर पे होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है पखा पखी का क्या अर्थ है, तो पक्ष विपक्ष। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 31 से 35 तक का उत्तर दिए। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट और दिखाता हूँ। नेक्स्ट इधर भी यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो इसको पढ़ के इसका आंसर देना था। तो क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देखिए 31 में लिखा हुआ है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है, तो ये जो है 2 बैलों की कथा से है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। दोनों मित्र क्या थे, तो दोनों मित्र बैल थे। क्या थे, बैल थे। 2 बैलों की कथा में हीरा और मोती 2 बैल थे। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट साबिका का क्या अर्थ है, तो साबिका का अर्थ है सरोकार करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है दोनों मित्रों को कहाँ बंद कर दिया था, तो कांजी हौज में से बंद कर दिया था, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है सारा दिन दोनों मित्र किधर टकटकी लगाए रहते थे, तो ये दोनों फाटक की ओर टकटकी लगाए रहते थे, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 36 में लिखा हुआ है तिब्बत में सबसे खतरे का जगहों को क्या कहा जाता था, तो वहाँ पे डांडे कहा जाता था, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है, तो यात्रा वृत्तांत है। ये लहासा की ओर जो कवि थे वो राहुल संस्कृत्यायन, इसी के विषय में चर्चा हुआ है। ठीक है, तो यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा हुआ है लहासा के सह यात्री का क्या नाम था, जो लेखक के साथ में जो गया था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था सुमति, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 39 में सालिम अली क्या थे, तो पक्षी विज्ञान थे ये, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन नंबर 40। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है सालिम अली के एयर गन से कौन चिड़िया घायल होकर गिर गई थी, तो गौरैया जो थी वो गिर गई थी। तो आई होप इस तरीके से हमने 40 में 40 क्वेश्चन का चर्चा किया। आई होप आशा करते हैं आपका कितना सही हुआ, आप हमें कमेंट करके बताएं। और इसी तरह अगर आप कोई भी ये डॉट होता है, प्रॉब्लम होता है, तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका सोल्यूशन करेंगे। और आपको कितना नंबर आया वो भी हमें कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। AK स्टडी ऑलवेज।